अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एमसीक्यूज़ का एक सेशन हमने स्टार्ट की है स्पेशली जो आने वाला एसएसटी जर्नल का टेस्ट है, इसी तरह इंग्लिश लेक्चरशिप के जो केपीसी या इस तरह फेडरल सर्विस कमीशन के थ्रू आते हैं या इंडिया में जो टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आज ये तकरीबन फिफ्थ पार्ट है इस सीरीज़ का। तकरीबन 200 एमसीक्यूज़ हमने ऑलरेडी कवर की है। अब 50 आवर को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज समूल कॉलेज, मतलब एसटी कॉलेज मिडिल नेम, तो वो थी टेलर। ठीक है, एसटी कॉलेज तो समूल टेलर कॉलेज, मिडिल नेम उसका टेलर था। ठीक है। Which college did Samuel कॉलेज अटेंड? कौन सी कॉलेज उसने अटेंड की थी? तो जीसस कॉलेज उसने अटेंड की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। अच्छा, फर्दर चलते हैं। Which poem was written by Samuel Coleridge या एसटी कॉलेज आफ्टर his sister Anne died? कौन सी पोएम उसने लिखी थी जब उसकी सिस्टर एनी डाइड हुई, मतलब वफात पा गई थी? तो वो थी मोनडी। ठीक है, मोनडी ये पोएम उसने लिखी थी उसके डेथ पे। वेयर वॉज कॉलरिज बॉर्न? कॉलेज कहाँ पर पैदा हुआ था? इस कॉलेज कहाँ पर पैदा हुआ था? तो डिवोन में पैदा हुआ था। ठीक है। व्हाट डिड हिज फादर डू फॉर लिविंग? उसके फादर क्या करते थे? तो वो वाई करते। ठीक है। कॉलेज वॉज फेमस फॉर हिज ह्यूज कंपेलिंग आईज। व्हाट कलर वर दे? तो वो थी ग्रे कलर। ठीक है। which of the creation which of his creation also compelled his listener with his eyes? तो एंशर्ट मैरिनर। ठीक है, ये बहुत यूनिक टाइप ऑफ वर्क है। अच्छा, कॉलेज मैरिड ए गर्ल कॉल्ड सारा फ्रेकर हु वाज मैरिड टू हर सिस्टर। तो वो थे रॉबर्ट साउथ, उसकी सिस्टर से शादी की थी। ठीक है। Coleridge was, for which of his line obsessed with another Sarah who was married to her sister? वो थी विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ हिस्ट्री कॉलेज और साउथ है, रॉबर्ट साउथ है, ये बहुत फ्रेंड्स थे। ठीक है। लेकिन साउथ जो थी ये हिस्ट्री कॉलेज की सिस्टर थी। इस थ्री पोइट्स को द लेग पोइट भी कहा जाता है। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है, लेग पोइट, क्योंकि ये लेग एरिया है इंग्लैंड में, वहां पर रहती थी। लेग पोइट उसको भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, फर्दर चलते हैं। विच बेलेड बाय सैमुअल कॉलेज हैज फॉलोइंग लाइंस? वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द वर्ल्ड डिड ड्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। कौन सी पोएम की ये लाइंस है? तो ये है पोएम द राइम ऑफ एंशर्ट मैरिनर। इस पोएम का ये लाइंस है। ठीक है। अच्छा, what was the code name he used when writing about Sarah in his notebook and poems? तो वो थी आसरा। ठीक है, निक नेम के थ्रू से लिखा था। Who was the wife of Samuel Coleridge? इस कॉलरिज की वाइफ का नाम क्या था? तो वो था सारा फ्रेकर। अच्छा, who wrote the famous poem of reflection on having left a place of retirement? तो ये पोएम किस पर्सनालिटी या ये फेमस पोएम किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी हिस्ट्री कॉलेज ने। हु रोट द फेमस पोएम ऑफ दिस लाइम ट्री बावर माय प्रिजन? तो ये हिस्ट्री कॉलेज का पोएम है। अच्छा, while writing his famous poem Kubla Khan, Coleridge was interrupted by a visitor from Fort Log। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोबला खान जो पोएम है एक ड्रीम पोएट है। इसी टाइम पे एस्टिकल की ज़्यादातर पोएम ड्रीम्स है, मतलब ख्वाब है। ख्वाब उसने देखे फिर उसको पोएम में लिखी है। ठीक है। तो जब ये लिख रहा था तो ये एक विजिटर उसके पास आया फॉरलॉक, तो इस वजह से ये पोएम कंप्लीट नहीं हुआ। कोबला खान बहुत प्यारी पोएम है। ठीक है। हु वाज ए ब्लाइंड पोइट? ब्लाइंड पोइट कौन सी थी? तो होमर वाज ए ब्लाइंड पोइट।
अच्छा, हु रोट ओडिपस रिक्स? ओडिपस रिक्स को किसने लिखा है? तो ये सोफोक्लिस ने लिखा है। ये बिल्कुल इंग्लिश लिटरेचर अगर आप पढ़ते हैं तो इस प्ले को आप भी पढ़े, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले है। और जो 3 यूनिटीज होते हैं एक ड्रामा में, वो सबको इसने अप्लाई किया है। When was Jane Austen born? Jane Austen कब पैदा हुआ था? तो 16 दिसंबर 1775। How old was Jane Austen when she died? कितनी उम्र में वो पा गई थी? तो वो 55 की एज में वफात पा गई थी। When Jane Austen died? Jane Austen कब? ये नावलिस्ट थी, बहुत प्यारे नावल इसने लिखी है, ठीक है। 18 जुलाई 1877 में ही वफात पा गई थी। Where was Jane Austen died? Jane Austen कहाँ पर वफात पा गई थी? तो हैम्पशायर में वफात पा गई थी, ठीक है। Of what disease Jane Austen died? Jane Austen किस डिजीज से मर गई थी? तो एडिसन, ठीक है। Where was Jane Austen born? कहाँ पर पैदा हुई थी? हैम्पशायर। Who wrote the famous novel Sense and Sensibility? Sense and Sensibility जो नावल किसने लिखी है? तो ये जेन ऑस्टन ने लिखी है। अच्छा, हु रोट द फेमस नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस? ठीक है, ये भी जेन ऑस्टन ने लिखी है। हु रोट द फेमस मैनस्फील्ड पार्क? ये भी जेन ऑस्टन का नावल है। एमा जो नावल है ये भी जेन ऑस्टन ने लिखी है। हु रोट द फेमस नावल नॉर्थिंजर एबे? तो ये भी जेन ऑस्टन का एक नावल है, ठीक है। अच्छा, हु रोट द फेमस नावल परसुएशन? परसुएशन ये नावल ये भी जेन ऑस्टन ने लिखी है। विच ऑफ जेन ऑस्टन नावल वाज पब्लिश फर्स्ट? फर्स्ट कौन सी नावल पब्लिश की गई थी? तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी थी, ठीक है। हु वाज ए पफिल ऑफ प्लेटो? प्लेटो का शागिर्द कौन था? स्टूडेंट तो अरिस्टोटल था, ठीक है। व्हाट क्वेश्चन डज प्लेटो डिस्कस इन रिपब्लिक? कौन सी क्वेश्चन रिपब्लिक में उसने डिस्कस की थी? तो फिलॉसफी को, व्हाट इज फिलॉसफी को डिस्कस की है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सिमिली एंड मीटाफर? सिमिली और मीटाफर में क्या डिफरेंस है? तो सिमिली और मीटाफर में डिफरेंस है कि ए सिमिली यूजेस एज और लाइक टू मेक इट कंपैरिजन, ए मीटाफर डजंट। सिमिली में एज और लाइक का इस्तेमाल होता है, ठीक है, आप जब कंपेयर करते हैं। लेकिन मीटाफर में एज और लाइक नहीं होता, ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। व्हाट इज द वर्ड फॉर ए प्ले ऑन वर्ड? प्ले ऑन वर्ड मतलब वर्ड्स पर खेलना। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो ये फन है, ठीक है। व्हाट रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ इलिट्रेशन? इलिट्रेशन कौन से? तो पीटर, पेपर, पिक्ड, पेपर। यानी जो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं जो बार बार एक वर्ड में रिपीट हो जाए, यहाँ पर फा साउंड जो है ये बार बार रिपीट हुआ है, तो ये इलिट्रेशन है। व्हाट इज इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड इन वर्ड्स फॉर्म? मतलब वर्ड्स जो होता है अगर वो बार बार उस साउंड को रिप्रेजेंट करे तो उसको ऑनोमेटोपिया कहती है, ठीक है। जिस तरह की क्वेक क्वेक साउंड होता है, ठीक है, ये डक वगैरह करती है क्वेक क्वेक साउंड। तो ये जो वर्ड्स है ये बिल्कुल सिमिलर जो प्रोनाउंसिएशन हो इसी तरह नजर आ रहा है, तो इसी वजह से इसको ऑनोमेटोपिया कहते हैं। द थीम इज वर्ड, द थीम इज द माइंड। अच्छा, द पोइट ए राइटर इज ट्राइंग टू मेक अबाउट ए सब्जेक्ट, मतलब सेंट्रल आइडिया एक पोइम में क्या होता है तो उसको थीम कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, कंसंट्रेट ऑन दिस एलिमेंट व्हेन राइटिंग ए गुड पोइम। कौन सी एलिमेंट्स पे ज़्यादातर एक पोइट फोकस करता है कि इसमें आ जाए? तो होता है थीम, पर्पस, फॉर्म एंड मूड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। विच इज ए नट विच इज नट ए पोट्री पॉम? पोट्री पॉम कौन सी? एपिक भी है, बेलेट भी है, सोनेट भी है, टेल नहीं है, ठीक है। एपिक एक लॉन्ग पोइम होता है, बड़े पोइम होता है, मतलब ये 3000 4000 लाइन का एक पोइम होता है। बेलेट एक शॉर्ट स्टोरी पोइम होता है, ठीक है, एक पोइम होता है लेकिन इसमें एक स्टोरी बयान की जाती है। सोनेट 40 लाइन्स पोइम को कहा जाता है। विच एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोवर्ब? प्रोवर्ब का एग्जाम्पल कौन से है? तो ये है
यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, ये प्रोवर्ब है, ठीक है। व्हाट इज एन एग्जैजरेशन? एग्जैजरेशन मतलब क्या है? एग्जैजरेशन का मतलब है कि एक चीज को बड़ा चढ़ाकर बयान करना, तो हाइपरबली इसको कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से दैट आई कैन ईट एन एलिफेंट, आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट एन एलिफेंट। एक शख्स तो एलिफेंट को नहीं, हाथी को नहीं खा सकता, तो बस एक चीज को बयान करने को हाइपरबली कहा जाता है या एग्जैजरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएट? पोइट यहाँ पर कोई नहीं है, ये एलिजाबेथ ये भी थी और ये भी थी, टेरी सेलर, ये मेरा ख्याल में स्टोरी राइटर थी। हु रोट द गुलिवर ट्रेवल? गुलिवर ट्रेवल को किसने लिखी है? तो जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी है, ठीक है। यहाँ पर जोनाथन स्विफ्ट को गुलिवर ट्रेवल ने उसको लिखी है। द पोएम से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेट इज रिटन बाय थॉमस कैम्पसन, ठीक है। ये पोएम से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेट, तो ये थॉमस कैम्पसन ने लिखा है, कैम्पसन। In lines from an essay, a man Alexander Pope said that God has hidden from his creature there. तो ये है फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में ये लाइन अलेक्जेंडर पोप ने कही है, ठीक है। अच्छा, in the poem The Solitary Reaper, William Wordsworth compared the singing of the girl with the nightingale, ठीक है। Solitary Reaper एक बहुत अच्छा पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ का। इसमें जो गर्ल यानी लड़की जो गीत गा रहा है उसको नाइटिंगेल से कंपेयर किया कि वो नाइटिंगेल की तरह गा रहा है। द पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन इज टेकन फ्रॉम इज यू लाइक इट, एक शेक्सपियर का एक पोएम है, कौन से एक्ट से लिया गया है? तो ये लिया गया है एक्ट सेकंड और सीन 7 से, ठीक है। द वर्ड डूप मीन्स, डूप मीट का मतलब क्या है? डिसीट, ठीक है, डिसीट। A line of beauty is joy forever is the opening line of the poem Endymion, ठीक है, Endymion का एक अपना लाइन है। The speech the seven ages of man was uttered by, ये किसने ऑर्डर की है, कही है? तो ये जैकस ने कही है, ठीक है।